नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूँगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, जिसको बेसिकली हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसको भरनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या-क्या हैं। दोस्तों, अगर जैसे कि गवर्नमेंट का स्लैब है 5 लाख, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपके लिए ज़रूरी कह सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे आपने कोई भी बिज़नेस किया, अगर सैलरी पे हो तो सैलरी की भी आपको फॉर्म 16 वगैरह आपका मिल जाता है, उसकी भी आईटीआर जाती है। और दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको पता है बिज़नेस आप जीएसटी पे भी कर सकते हैं, विदाउट जीएसटी भी कर सकते हैं। जैसे किसी की 20 लाख टर्नओवर है, किसी की 40 लाख पे एप्लीकेबल है जीएसटी, सर्विस पे कम पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जो अकाउंटेंट है आपको गाइड कर देते हैं। दोस्तों, अगर आईटीआर में इसका बेनिफिट्स क्या-क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेनिफिट इसका क्या है कि अगर आप कोई हाउस परचेज़ कर रहे हैं, मकान अगर आप लोन पे ले रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग लोन, तो उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसको चाहिए होता है, बैंक वाले आपको माँगते हैं, चाहे आप हाउसिंग लोन लो, चाहे पर्सनल लोन लो, चाहे होम लोन, जो भी सारे किसी भी टाइप का आप लोन ले सकते हैं, तो आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके अंदर। आप कोई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर भी आपको आपका इनकम प्रूफ माँगते हैं। इनकम प्रूफ में ये आता है आईटीआर, इनकम टैक्स की रिटर्न। दोस्तों, जैसे कि आपका बिज़नेस है, आपने बैंकों में कैश डाला, कैश निकाला, आपने कोई प्रॉपर्टियाँ सेल परचेज़ करी, आपकी बड़ी ट्रांज़ैक्शन है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की आपके अकाउंट में आ रही है, जा रही है। तो इसके जो जितनी भी बड़ी ट्रांज़ैक्शन होती है, ये सारी इनकम टैक्स की रडार पे होती है। इनकम टैक्स आपको कभी भी नोटिस भेज के ये चीज़ पूछ सकता है कि आपने इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन क्या करी, किससे लिया पैसा, कैसा था, क्या नहीं था। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, टाइम टू टाइम रेट पड़ती है, कैश पे रेट पड़ती है कि अगर कैश तो सारा 2 नंबर का होता है, जो आपका कैश अगर जमा हो रहा है बैंक के अंदर, तो बेसिकली डिपार्टमेंट कहता है कि ये 2 नंबर का इसका काम है। उसको लगता है, ऐसा कहने का मतलब लगता है, तो आपको नोटिस इश्यू करके वो पूछ सकता है आपसे। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में पैसा कहीं से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, देश-विदेश से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है पैसा आपका, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करके आपसे पूछ सकता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका आ रहा है, आपका क्या काम है, तो वो सारी डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप उसको बता देते हो कि हाँ भाई सही है, सारे तरीके से, और डिपार्टमेंट को ये बता देते हो कि हाँ हमारा पैसा ये है, सारा का सारा पैसा हमारा एक नंबर में आ रहा है, तो डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, आप अपनी आईटीआर भरो और जो आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो आपका टैक्स बनता है, आप उसको पेड करो, टैक्स जमा करो अपने सीए के थ्रू, अपने एडवोकेट जो भी टैक्स कंसल्टेंट है आपका, आप उससे बात करके अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करो। दोस्तों, आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें क्या होता है, आपका ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बताया, बड़ा ट्रांजैक्शन या कैश का ट्रांजैक्शन, और आपका जैसे 1 साल के अंदर कैश ज़्यादा जमा हो जाता है, 10 लाख से अबव हो जाता है, तो एआईआर का नोटिस आपको इनकम टैक्स इशू कर देता है। उसमें जवाब फाइल करना पड़ता है कि हमारा कैश इतना 10 लाख रुपए आया, तो कहाँ से आया, सारा का सारा। अगर चेक में आया तो पार्टियों को डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देता है, दूसरी पार्टियों को, या आपको करेगा कि आपने जिससे भी है आप उससे कन्फर्मेशन लेके आइए, या तो उनसे लिखवा के रिटर्न में लेके आइए, या डिपार्टमेंट उनको भी डिपार्टमेंट में बुला सकता है। डिपार्टमेंट के पास पावर है, उनको भी नोटिस इशू करके बुला सकता है कि आप इनसे रेगुलर ये काम पैसा दे रहे हैं, इनके अकाउंट में किस चीज़ का पैसा है, तो वो कहेगा कि जी हम इनसे बिज़नेस करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वो आपका बिज़नेस जो है आपकी आईटीआर में मेंशन होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप बिज़नेस कोई दूसरा कर रहे हैं और पैसे को दिखा कुछ और रहे हैं, आप ऐसा किसी और चीज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, आईटीआर एक आपका इनकम प्रूफ होता है, और बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है आईटीआर की। तो आप अपना आईटीआर टाइम पे भरवाइए, ज़रूर भरवाइए आईटीआर। जैसे बताया मैंने लोन के लिए, और भी बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपका कोई लोन है, या कोई आप फ्यूचर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी आपको आईटीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी अगर हस्बैंड वाइफ़ है, तो अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं, तो हस्बैंड वाइफ़ की दोनों की रिटर्न अगर होती है, तो दोनों की इनकम वो इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर 5 लाख की इनकम आपकी है, 5 लाख की उनकी, तो 10 लाख रुपए की वो इनकम बन जाती है। तो दोस्तों, तो ये आईटीआर जो बेसिकली मैंने बताया आपको, आईटीआर के लिए आप आईटीआर अपनी बैंक की स्टेटमेंट, इसके लिए डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, और आपका इसके अंदर बैंक की स्टेटमेंट बेसिकली आपकी लगी हुई है। और अगर आपने कहीं बाहर विदेश यात्रा की है पासपोर्ट से, तो वीज़ा वीज़ा उसकी डिटेल भी मांग लेते हैं डिपार्टमेंट। उसके पास पावर है कि आप किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपका इनकम से रिलेटेड है, चाहे वो रेंटल इनकम आपकी हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है आपकी, अदर इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, एफडी या जो भी आपका बैंक में है, या आपने गोल्ड ले रखा है, या आपने प्रॉपर्टियाँ खरीद रखी है, ये सारी की सारी आपको दिखानी पड़ती है अपनी आईटीआर के अंदर। क्योंकि कल को आप इनको सेल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा कहाँ से आया, तो डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस भेजेगा। इसलिए आप पहले
पहले से ही अपने ITR फाइल करवाएं। आप हमारे थ्रू भी अपनी ITR फाइल करवा सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि और आप किसी और अकाउंटेंट CA से भी अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। हम भी आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर आपको मेरा नंबर इस पे मिल जाएगा दोस्तों, थंबनेल पे, या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पे सही तरीके से और इसको फाइल कर सकते हैं कि आपको कोई डिपार्टमेंट कोई नोटिस इशू ना करे किसी भी चीज़ के बारे में, इनकम से रिलेटेड बेसिकली, क्योंकि डिपार्टमेंट इनकम टैक्स तो इनकम से रिलेटेड नोटिस इशू करेगा आपको। अगर आपने ITR फाइल नहीं कराया, आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा था, या आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं इनकम टैक्स की, अपने अपने जो एक्सपेंस के बिल होते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्सपेंस ज़्यादा दिखा देते हैं फर्जी इनकम दिखाने के लिए, एक्सपेंसेस बिल दिखा देते हैं, इनकम कम कर देते हैं टैक्स कम करने के लिए। तो जैसे भी उनको डिपार्टमेंट को डाउट लगता है तो उनको नोटिस इशू कर देते हैं वो। तो इसीलिए आप सही तरीके से, आपका जो भी अकाउंटेंट है सही उसको अकाउंट्स को देखिए, सही तरीके से अकाउंट्स हो। टैक्स में चोरी दोस्तों बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स में जो अफसर हैं वो यही चीज़ देखते हैं। इसलिए जो डिपार्टमेंट पूरा हमारा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो यही देखता है कौन क्या काम कर रहा है, कैसे बिजनेस कर रहा है। तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करवाना है तो इसके पेपर मैंने बता दिए, देन दोबारा बता देता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक। बैंक भी आपके पास जितने हैं सारे बैंक की डिटेल हमारे को चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं है वो आप हमें दे रहे हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन है वो दे ही नहीं रहे हैं। अगर आप छुपाएंगे हमसे कोई भी चीज़ तो आपको ही नोटिस इशू हो सकता है, उसमें फिर हमारी कोई गलती नहीं होती है। तो आपकी जितने भी अकाउंट हैं वो सारी डिटेल, आप अगर विदेश वगैरह यात्रा कर रखी है तो उसकी डिटेल, आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है, आपने अगर गोल्ड है FD आपने करा रखी है, टैक्स सेविंग, ये आपने शेयर मार्केट में अमाउंट पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, म्यूचुअल फंड में कर रखा हो, ये सब आपकी स्टेटमेंट हमारे को चाहिए होती है। तो अगर आपको अपना ITR फाइल करवाना है तो हम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और औरों के बीच में ये वीडियो जाए, और लोग इस जागरूक हो, उनको नॉलेज हो कि भी इनकम टैक्स इसको फाइल करवाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।